अस्सलाम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हमारी बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी क्लास चल रही है। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। होपफुली जो कुछ आपने पढ़ा आपका जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। आप लोगों के क्विज़ कैसे रहे, क्योंकि अब तक आज के दिन तक आपके 2 क्विज़ जो हैं वो होने चाहिए थे। इस तरह आपके 2 असाइनमेंट्स भी आपके ऊपर दी होंगी। असाइनमेंट्स आप लोगों की कैसी रही? गुड। असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर से डिस्कस करें। जो आपके लेक्चर हैंडआउट्स हैं उनको आप प्रॉपर अपना जो है फॉलो करें। इसके साथ साथ जो है इंटरनेट ब्राउज करें, उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप देखें। अपने असाइनमेंट को जो है वो प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन करें, एक्स्ट्रा वर्ड्स ना यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ऐसा ना करें। प्रॉपर स्ट्रीमलाइन होके जो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है उसको लेकर चलें, और कोशिश ये करें कि एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाएं। आप जब असाइनमेंट अपनी करते हैं तो प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाएं अपने असाइनमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आउटलाइन जो है वो आप डिज़ाइन करें, उस आउटलाइन के मुताबिक जो है वो आप प्रॉपरली अपने असाइनमेंट फिल करें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप एक असाइनमेंट को पढ़ें प्रॉपर, उसकी आप एक आउटलाइन बनाएं, और आउटलाइन बनाने के बाद आप क्या करें कि प्रॉपरली अपने जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करें, और फिर आप उस आउटलाइन के मुताबिक जो है अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट करें और ज़बरदस्त तरीके से उसका प्रेजेंट करें। टाइटल पेज भी आपका इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालें अपने सब्जेक्ट की, और जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर, अपना भी नाम, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आप प्रॉपरली अपना प्रोवाइड करें। क्विज़ के अंदर कोशिश करेंगे जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर अपना जितने भी क्वेश्चंस क्विज़ में दिए गए हैं आप अपने टाइम को जो है प्रॉपरली डिवाइड करें कि इस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम देना है। एक और आप इसमें इस तरह कर सकते हैं कि आपके क्विज़ के आगे आपके मार्क्स लिखे होते हैं, आप उन मार्क्स को देखें और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझें और उतना ही आंसर करें। खामखा में डिटेल्स में अगर कहा गया आपसे रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है डिफाइन द फॉलोइंग करें, तो सिर्फ डिफाइन करें, इतने उसमें एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन जाने की जरूरत नहीं। जब 1 नंबर की बात है तो फिर आप 1 नंबर के लिए आपको डेफिनेशन इज मोर देन एनफ, ठीक है। प्रॉपर अपने फॉलो करें, अपने मार्क्स देखें कितने हैं, उन मार्क्स के मुताबिक जो है प्रॉपर अपना टाइम अलॉट करें, और जितनी रिक्वायरमेंट कही गई है उतना सिर्फ लिखें। एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं राइटिंग करने की। आपके ट्यूटर्स को भी इसको फायदा होगा और आपकी ग्रेडिंग में भी इंशाल्लाह फैसिलिटेशन होगी, ठीक है। हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पोर्टर के जो मॉडल है उसके हमने 5 फोर्सेस बात की थी, और इन 5 फोर्सेस को हमने देखा था कि किस तरह से पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं वो सप्लायर, बायर और आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो आपके पास प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनको किस तरह से इफेक्ट करता है। ये तमाम चीज़ें आपने साथ साथ देखनी होती हैं। तो पोर्टर मॉडल में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है, जो आपके पास इंडस्ट्री की जो एक परफॉर्मेंस है वो वेरी करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और जो आपके पास कंपटीशन का लेवल है ऑफ कोर्स ये भी जो है ये भी वेरी करेगा फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। तो आपने अपने कंपटीटर्स के जो डिफरेंट कंपटीटर्स हैं उनको आपने फॉलो अप तो करना ही है। उनको आपने जितनी उनकी स्ट्रेटजीज हैं, जिस तरह की वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आपकी भी जो है क्रॉस एडवर्टाइजमेंट उसके मुताबिक आनी चाहिए, उनके मुताबिक आपने सब कुछ अपने डिज़ाइन करना होता है। पोर्टर मॉडल जो हमारे पास 5 फोर्सेस हैं जिनको पोर्टर ने प्रॉपरली एड्रेस किए, और ये 5 फोर्सेस जो हैं ये जो है इंडस्ट्री कंपटीशन जो आपके पास है इनको मॉनिटर करने में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग में भी ये एक किस्म का टूल है, हम इसको सॉर्ट एनालिसिस का टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास पोर्टर मॉडल में जो हमारे पास 5 कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं जो कि माइकल पोर्टर ने एड्रेस किए, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट है, आपके सब्स्टिट्यूट में मार्केट में अगर कोई और प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो आपका जो है कंपिटिटर है। ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर हर वक्त जो है वो नए फीचर्स आते रहते हैं, इंडस्ट्री के अंदर चेंज आता रहता है, आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, आपकी जो है ई कॉमर्स डिफरेंट हमारे पास जो है वो चेंज है, टेक्नोलॉजिकल है, प्रोसेस इनोवेशन है, मेथोडोलॉजिकल चेंज है, कुछ भी हमारे पास चेंज आता है। तो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है नए लोगों के लिए, नई चीज़ों के लिए। और ये जो आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपके लिए फैसिलिटेशन बन सकती हैं, या एक कंपटीटर्स जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करते हुए आपके लिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ला सकते हैं।
आपने कंज्यूमर का फीडबैक जो है वो प्रॉपर्ली लेना है। कंज्यूमर फीडबैक के मुताबिक अगर आप अपने प्रोडक्ट को एड्रेस करते हैं, उनको प्रॉपर्ली आप जो है मॉनिटर करके, वर्कआउट करके उनके अंदर आप चेंजेस जो है उनको प्रॉपर्ली इनकलकेट करते हैं, तो इट्स ओके, कंज्यूमर रिटेन रखा जाएगा आपका, क्वालिटी उसकी बेहतर बनाए आप। लेकिन अगर आपका जो कंपटीटर है, जो आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेकर आया है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी कम है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर को जो है स्विचिंग डिसीजन लेने में जो है वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो स्विच कर जाएगा। तो जो माइकल पोर्टर के हमने डिस्कस की, हमने कहा था थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, जो आपके पास न्यू इंट्रेंट है उनकी जो थ्रेट है उसका प्रॉपर हो। थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट्स हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एक बात है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वहां पे आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, जिस बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस के अंदर जो हैं वो अगर नए लोग आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो इस बिजनेस में, आप सेल्स के बिजनेस में हैं या आप हमारे शूज मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में हैं, तो शूज मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म के और बहुत सारे जो है लोग जो है अगर वो आते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेशनल ब्रांड कोई यहाँ पर आके अपनी फ्रेंचाइज ओपन करता है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो ये आपके पास एक न्यू इंट्रेंट है आपके प्रोडक्ट लाइन के अंदर। तो हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट्स, इंटेंस राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके दरमियान जो ऑफ कोर्स कंपटीशन है, मार्केट शेयर, हर एक का अपना अपना मार्केट शेयर है, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, वो उस तरीके से अपने मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं, उसको वो प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो हमारे पास पोर्टर मॉडल हमें हेल्प करता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सप्लायर आपके ऊपर हावी है या आपका सप्लायर आपके साथ सपोर्टिव है, तो इसमें हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर आपके पास हमेशा कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी आपको लगानी चाहिए। सप्लायर्स ऑल द टाइम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट उनको ज़्यादा हो, जबकि आपके पास फर्म जो है वो अपने लेवल पे देख रही होती है कि जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएं या जिस तरह से अभी हम चीज़ों को एड्रेस करें वो प्रॉपरली ईजीएस्ट वे से मॉनिटर हों और सप्लायर के उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे रहें। तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका सप्लायर आपके प्रोडक्ट को टाइमली और अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी करे। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ टाइम इन द मार्केट आप देखें तो आपके पास एक सप्लायर के पास डिफरेंट कंपनीज के जो हैं प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, तो सप्लायर एक होता है बट डिफरेंट कंपनीज के साथ उसकी जो है वो बिजनेसेस चल रहे होते हैं, तो उसकी लॉयल्टी आपके साथ तभी बढ़ेगी जब आप उसके एंड पर जो है वो सपोर्टिव होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन में आप सप्लायर को बेनिफिट ज़्यादा देंगे, तो ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लाना, उसको सेल करवाना, वो फिर उनके एंड पर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो लास्ट हमने इसमें बात जिसके हमने कहा था वो हमारे पास था बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। तो हमने देखा कि हमारे पास माइकल पोर्टर ने 5 जो आपके पास जो है मॉडल के अंदर चीज़ें आपको दी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का आपको आइडिया हो चुका होगा अब तक। थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, आपके बिजनेस की लाइन के अंदर इन लाइन विद योर बिजनेस न्यू मार्केटर्स इन्वेस्ट एंड दे स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स। इंटेंस राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर, हमने तीसरा पॉइंट देखा, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। ये हमारे जो लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा उसका हमारे पास रीकैप है, और हमने ये कहा था कि हमारे पास जो स्वॉट एनालिसिस के अंदर हमें इंडस्ट्री के जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस या थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको कैप्चर करने के लिए वन ऑफ द टूल इज पोर्टर मॉडल ऑफ द कम्पिटिटिव फोर्सेस। ये भी आपकी जो है स्वॉट एनालिसिस की तरह एक प्रॉपर मार्केट के अंदर जो आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उनकी इंटेंसिटी बताता है आपको कि जो कम्पिटिटर्स हैं वो किस किस एंड के ऊपर जो है आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, और आप जो हैं वो किस किस एंड को जो है प्रॉपर फोकस करें। इन 5 में से कौन सा एरिया आपका है किसको आप फोकस करें, और फोकस से जो है क्या हो आपका जो मार्केट शेयर हो आपके पास क्या हो जाए वो इंक्रीज हो जाए। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हम बात करेंगे फोरकास्टिंग टूल्स के ऊपर। फोरकास्टिंग टूल्स के अंदर हम जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग की हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो फोरकास्टिंग है ये क्या होती है, फोरकास्टिंग की हमें बेनिफिट्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फोरकास्टिंग से किस तरह से बेनिफिट्स ले सकती है। इसके साथ साथ हम ये बात देखेंगे कि हमारे पास फोरकास्टिंग की कितनी टाइप्स हैं। फोरकास्टिंग की हमारे पास 2 टाइप्स हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास कितने मेथड्स हैं, ठीक है, हम उन मेथड्स को देखेंगे, हम उनको 1 बाय 1 जो हैं वो प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हम सारे मेथड नहीं डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इजी हैं, जो इस लेवल पे आपकी डिग्री के लेवल पे रिक्वायरमेंट पूरी करे, हम उन मेथड्स को देखेंगे। फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो है टाइम सीरीज डाटा क्या होता है।
फिर हमारे पास रिग्रेशन क्या होती है, जो हमारे पास डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के, हम उनको लेकर चलेंगे। एटलीस्ट आपको उनके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हाउ नाउ हम जो है हम आपको उसके बारे में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट द फोरकास्टिंग इज। ये फोरकास्टिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम जरा इसको देखते हैं। हम इनिशियल स्टेटमेंट अपनी देखें तो हमें पता चलता है कि बिजनेस फोरकास्टिंग मेथड आर यूज्ड टू डिटरमिन द फ्यूचर डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ बिजनेस इन रिगार्ड टू इट्स सेल्स, प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। फोरकास्ट हमारे पास क्या होता है कि आप फ्यूचर को अपने देख रहे होते हो, आप अपनी करंट सिचुएशन को, जो आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट जो आपकी सेल्स हैं, जो प्रॉफिट्स आपके हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, इनको देखते हुए आप जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स हैं, उनको आप क्या करते हैं, उनको आप फोरकास्ट करते हैं। तो कंपनीज जो हैं वो फोरकास्टिंग को ज़्यादा रिलाई करती हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारे डेली लाइफ में भी फोरकास्टिंग का पैटर्न हमारे पास चलता रहता है। आप अपने जो हैं अखराजात को देखें, आपको नहीं पता कि आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। आप देखें कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ ईद आने वाली है, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट मंथ कोई और इवेंट आने वाला है, नेक्स्ट मंथ घर में कोई शादी है, इस तरह से, तो आप पहले से अपनी कॉस्ट को जो है वो मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में जो है इतनी कॉस्ट आपको आने वाली है। तो फ्यूचर के उस जो भी आपके पास इवेंट है उसके लिए आप इनिशियली जो है प्लान करते हैं। तो एक्चुअली आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं उस वक्त इतनी आपको कॉस्ट आनी है और आपसे आप इतनी सेविंग करें तो आप तब तक उस जगह तक जो है वो प्रॉपर कर लेंगे। तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है, हमारे पास ये फोरकास्टिंग है। आप वेदर को देख लें, वेदर की फोरकास्ट आपके पास होती है, ठीक है। आप जब गूगल करें अपने पास वेदर फोरकास्ट फॉर एनी सिटी, आप उसको सर्च करें तो आपके पास आएगा कि इस सिटी की फोरकास्टिंग जो है वो आज के दिन इस तरह से है। इवन दिन को डिवाइड किया होता है, मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, प्रॉपर उसके होते हैं। अगर आप नेक्स्ट 10 डेज की फोरकास्टिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। आप उसमें प्रॉपर उसमें ह्यूमिडिटी, तो ये फोरकास्ट जो होता है एक निशानदेही होती है कि ऐसा होगा। ऑफ कोर्स मतलब एक अनसीन है, होगा या नहीं होगा, कोई और इवेंट या प्रॉब्लम आ सकता है हमारे पास, ठीक है। इन केस ऑफ फॉर्म्स आपके पास आपने फोरकास्ट किया और आपके पास तमाम एस्टिमेट्स आपने लगाए और आपने बजट अलॉट किया, बट इकोनॉमिक कंडीशंस आपके पास हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनलाइजेशन के फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी चेंज है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का चेंज होना, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो आपके उस फोरकास्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट फिर भी कंपनीज जो हैं वो फोरकास्ट करती हैं, ठीक है। और फोरकास्ट हमारे पास किस चीज़ के लिए हमारे पास होता है कि बिजनेस के अपने पास जो है डेवलपमेंट, अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स मतलब कि आप अपनी सक्सेस को, विजन जो आप अपना डिजाइन करते हैं तो वो आपके फ्यूचर को देख रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आप फोरकास्ट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को टारगेट कर देंगे, फ्यूचर मेरा इस तरह से प्लान है, उसके मुताबिक मैं आपसे इस तरह करूं तो मेरे पास ये चीज़ें जो होंगी वो एडजस्ट हो जाएंगी। तो कंपनीज अपनी जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट को फोरकास्ट करती हैं इन रिगार्ड टू इट्स सेल्स, प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। In the shaky economic times, it is difficult to create an accurate business forecast for coming year। जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनली आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, बट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आपके पास कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर एक फोर्स के बारे में बात किया गया आपके पास, वो हमारे पास है इकोनॉमिक, शेकी इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक हमारे पास जो कंडीशन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो आपके पास है, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो फर्म की इकोनॉमिक कंडीशन है, वो अप डाउन आपके पास होती रहती है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन एक फैक्टर है हमारे पास। सेकंड आप बात करें तो आपके पास जो है जो मेजर इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पास टेक्नोलॉजी का चेंज होना जो आपके पास है, ठीक है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, क्रिएटिव आइडिया का आना, इनोवेशन प्रोसेस के अंदर आना, ठीक है, इंडस्ट्री की मशीनरी में कुछ टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होना। आप अपने कंप्यूटर को देखें, कंप्यूटर के शेप में आया एंड करंटली के शेप के अंदर, इवन आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो कंप्यूटर से बिल्कुल रेलेवेंट फंक्शंस आपको जो है प्रॉपर्ली प्रोवाइड करता है। तो आप देखेंगे शेप्स, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आ रही है और विद टाइम जो है चीज़ें जो आपके पास क्या होना है वो चेंज होना शुरू हुई हैं और हुई भी हैं। तो आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपकी कंट्री की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जो अनस्टेबिलिटी है वो आपके पास हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक फर्म के लिए वो है कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके पास हैं। एंड इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड द कंट्री देन यू हैव टू लुक फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हमारे पास बिल का बढ़ जाना, डॉलर का एक्सचेंज रेट का चेंज होना, ये तमाम चीज़ें जो है आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है,
ठीक है। तो इस केस के अंदर जो कंपनी की जो फोरकास्ट एक किस्म की एस्टिमेशन होती है वो जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती और कंपनी को जो है जैसा सोचते हैं वैसा शायद ना हो पाए। तो ये हमारे पास अनदर फैक्टर है। हाउएवर सम फोरकास्टिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू हेल्प बिजनेस इन प्रोजेक्टिंग हाउ मच ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट टू ऑर्डर, द अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड एंड व्हाट एरिया ऑफ कंपनी नीडेड मोर इम्प्रूवमेंट। आप जो हैं तमाम चीज़ें अपनी लेबर को फोरकास्ट कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को फोरकास्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग दीज मेजर्स हाउ योर सेल्स इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आप जो भी मेजर्स लेते हैं आपका पर्पस ही यही होता है कि अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो बढ़ाएं, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को कम करें। जिस तरह से भी है आप चीज़ें मैनेज करें, देखें कि हमारे पास किस तरह से चीज़ें जो आपके पास हैं वो स्मूथ होती रहती हैं। तो फोरकास्टिंग मेथड्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं। आप जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी फोरकास्टिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन सम बिजनेस, आप बिजनेस के मुताबिक भी अपनी फोरकास्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पास जो है वो स्मूथली जो है ऑर्गेनाइज होती रहती हैं और चीज़ें जो है एडजस्ट होती रहती हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इट्स सेम हमारे पास फोरकास्टिंग का इंट्रोडक्शन है। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो प्लान करती है और प्लान हमारे पास किस लिए करती है, ताकि जो अपनी फ्यूचर के प्रोसेसेस हैं उनको स्मूथली जो है वो चलाया जा सके और करंटली की जो करंट कंडीशन है इसको स्टेबल रखा जाए और लॉन्ग टर्म के अंदर चीज़ों को जो है मैनेज किया जाए। अब जो फोरकास्टिंग है ये हमारे पास एक किस्म का प्लानिंग का टूल है। फोरकास्टिंग प्लानर्स को, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपके सीईओ हैं, आपके पास जो भी एक प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको हेल्प करता है फोरकास्टिंग केस के अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में। फोरकास्टिंग जैसे हमने बात की कि एक आप फॉर सीन जो आपके पास, आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, आप उसको जो है अभी से जो है आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं और फिर आप प्लान कर रहे होते हैं जो आपके पास फोरकास्टिंग का डाटा आया होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपके पास अभी लेबर जो है वो चीप है और इन आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आने वाली हैं कि लेबर की आपको जो है वो जो पेज हैं, वेजेस जो हैं, डेली सैलरीज जो है आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो आप देखते हो कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, तो आप अभी से फोरकास्ट करते हो कि मैं लेबर्स की कितनी जो है वो डेली शिफ्ट लगवाऊं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या करूं कि अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्टॉक हो, ताकि मैं एक रेनी डेज के लिए उन चीज़ों को जो है प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर सकूं। इस तरह से आप अपनी सेल्स भी कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को भी कर सकते हैं। तो आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने के बाद जो है वो हमारे पास चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इस जगह पर मेरे जहन में जो है वॉरेन बफेट हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं बहुत मशहूर, उन्होंने एक बात की इकोनॉमिक, आप उनको ज़रूर सर्च कीजिए, इनके 5 गोल्डन रूल्स हैं, उन्हें आप देखें और इंशाल्लाह लाइफ के अंदर एक बहुत स्टेबिलिटी आपके पास आएगी। फर्स्ट चीज़ तो उन्होंने ये बात की कि आप जो अपनी सेविंग्स जो करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एक आम नॉर्मल इंसान है, जब आप सेविंग्स अपनी करते हैं तो सेविंग्स हम अपनी एक्सपेंडिचर के बाद करते हैं। हम पहले जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं हम उन्हें प्रॉपरली, जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं, हम प्रॉपरली एक्सपेंडिचर करते हैं और फिर उस एक्सपेंडिचर के बाद हम क्या करते हैं, अपने मतलब के जो बच जाए उसको हम सेव करते हैं। बट वॉरेन बफेट का जो था वो थोड़ा उल्टा है, वो कहते हैं पहले सेव करें और सेविंग करने के बाद जो बच जाए उसको आप जो हम एक्सपेंड करें। तो आप थोड़ी सी लॉजिक में थोड़ा डिफरेंस देखें कि एक्सपेंडिचर से पहले जो है वो एक्सपेंडिचर तो आपने कर लिया, आपने ज़रूरियात इंसान की ख़त्म, ख्वाहिशात तो आपकी बढ़ती रहती हैं, एक्सपेंडिचर के बाद सेविंग नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट उनका था, बल्कि सेविंग्स पहले करें उसके बाद जो है अपना जो है आप प्रॉपर्ली एक्सपेंडिचर करें। और एक और इनकी बात थी, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बॉक्स, जितने भी आपके पास अंडे हैं उनको एक बॉक्स में न डालें। मतलब ये है कि आप अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही बिजनेस में ना करें, डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड अपनी जो है उसको क्या करें, आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड अपने जो है जो भी आपके पास बिजनेसेस के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि एक बिजनेस फेल हो तो बाकी जो है आपके पास इन लाइन चीज़ें जो है आपके पास रहनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें एक किस्म के फोरकास्टिंग से मेरे माइंड में मैंने कहा आपसे शेयर करें इंशाल्लाह, और होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं अपने पास इंट्रोडक्शन का, ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय फोरकास्टिंग टेक्निक्स टू डिटरमिन फ्यूचर इन्वेंट्री कॉस्ट, कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट रेट चेंज। लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि हमारे पास फोरकास्टिंग हमें हेल्प कर सकती है सेल्स के अंदर, ठीक है,
प्रॉफिट के अंदर और हमारे एक्सपेंसेस जो है उनको मॉनिटर करने के लिए। बट यहाँ पर जो है जो एक और इसका ब्रॉडर व्यू हमारे पास है कि आपके पास फ्यूचर इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री जो हमारे पास होती है वो फ्यूचर की, उसको आप जो है प्रॉपरली फोरकास्ट कर सकते हैं। कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट जो है उसको आप प्रॉपरली जो है उसको आप कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है एक अपनी फर्म की जो कैपेसिटीज़ हैं कि इन फ्यूचर अगर आप एक फोरकास्ट कर रहे हो, प्रॉफिट फोरकास्ट कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है, तो हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, कौन कौन सी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हमें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उन रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, अपना फोरकास्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट चेंज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच चेंज रियली ड्रामेटिकली। आपके पास जो एक्सचेंज रेट है, जो इंटरेस्ट रेट आपके पास है, उनका चेंज होना जो आपके पास है, ये इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, इट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट रेगुलेशन, कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन चीज़ों का जो है हमारे पास जो लीगल एंड गवर्नमेंटल इश्यूज हैं, हमारे पास इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमारे पास जो है वो एड्रेस होते हैं। और इंटरेस्ट रेट का चेंज होना एक फर्म के लिए बेनिफिट भी हो सकता है और हमारे पास उसके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। ठीक, इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास चेंज हुआ है तो बैंकिंग सेक्टर जो कि लोन दे रही है, तो इंटरेस्ट रेट कस्टमर ने पे करना है। अब बैंकिंग सेक्टर को उस पर फायदा हो गया कि आपने जो पेमेंट दी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट टू द बैंक वो ज्यादा आ रहा है। लेकिन तो कस्टमर के एंड पे आप देखें तो उसको ज्यादा पैसे जो है वो देना पड़ रहा है। थोड़ी अमाउंट ली, लोन आपने थोड़ा लिया, बट इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो कस्टमर के एंड के ऊपर में ये हमारे पास जो है वो नुकसान है, बट जो आपके पास दूसरा एंड है आपके पास, उसमें हमारे पास क्या है वो प्रॉफिट है। जो हमारे पास टू बेसिक अप्रोचेस हमारे पास जो हैं, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे पास, वो हमारे पास हैं क्वालिटेटिव, हमारे पास फोरकास्टिंग मेथड्स और हमारे पास क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास कुछ इजम्पशंस हैं जो आपको देखनी है बिफोर यू गो फॉर द फोरकास्टिंग। फोरकास्ट आर एजुकेटेड इजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। आप जो हैं विजन के थ्रू फोरकास्ट नहीं करते, या आप कुछ मतलब विदाउट एनी सिस्टमेटिक अप्रोच आप फोरकास्ट नहीं करते, बल्कि फोरकास्टिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। उस अप्रोच के थ्रू जो है आप प्रॉपर्ली चलते हैं, वेदर इट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बोथ हैव सम लॉजिक। आप पैटर्न फॉलो करते हो और उस पैटर्न के रिजल्ट्स को, जो आउटकम आपके पास आती है, उसको देखते हुए आप क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं। फोरकास्टिंग इज अ कम्प्लेक्स एक्टिविटी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज, फोरकास्टिंग हमारे पास है, एक हमने कहा था कि इकोनॉमिक शेकी पीरियड्स के अंदर जो है फोरकास्ट के मेथड्स आपके जो है वो फिजिबल नहीं होते। आप फोरकास्ट करेंगे बट इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो आपके पास में भी वो प्रॉपर्ली आपको एडजस्ट ना कर पाए। तो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, कम्प्लेक्स एक्टिविटी फैक्टर्स हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास चेंज आ रही है, आपके प्रोसेस, मेथड, पैटर्न्स, डिजाइंस, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारे पास प्रोसेस इंजीनियरिंग है, उसके अंदर अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन है, चेंज है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल अगर इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी फोरकास्टिंग को इफेक्ट कर सकती है। कल्चरल चेंजेस, आपके पास जो कल्चर हैं, ठीक है, हर कंट्री के वेरी करते हैं। हमारे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, 4 डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो आप डिफरेंट कल्चर्स में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी फोरकास्ट का मेथड जो है वो मे बी एक जो आपके पास जो पंजाब के लिए आपने फोरकास्ट किया, मे बी वो सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए वो फोरकास्टिंग जो है वो उस तरह से फिजिबल ना हो। तो मार्केट्स डिफरेंट हैं, कल्चर्स डिफरेंट हैं, पैटर्न्स डिफरेंट हैं, हमारे पास जो हैं लिविंग लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक कंडीशंस, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, ये सब डिफरेंट हैं जो इफेक्ट करती हैं आपके पास एक बिजनेस को। न्यू प्रोडक्ट्स, जो आपके पास नए प्रोडक्ट्स बने हैं, उनके लिए हमारे पास जो है वो आपके पास जो है फोरकास्ट को, आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, और वो आपके पास एक फैक्टर है जो कि आपके पास फोरकास्टिंग के प्रॉब्लम बन सकता है। इम्प्रूव सर्विसेज हमारे पास हैं। सेकेंडली हमारे पास है स्ट्रॉन्गर कंपटीटर्स। ऑफ कोर्स आप मार्केट में हैं, अगर आपके कंपटीटर स्ट्रॉन्गर हैं, आपकी जो फोरकास्ट है मे बी आप उसको रिविजिट करना पड़े, उसको आपको जो है वो चेंज करना पड़े, आपको मेथड्स को, कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गाइड कर रहे होते हैं कि जो आप कर रहे हैं इस तरह से ये नहीं चलेगा। वो जब कोई नया पैटर्न
नई एक्टिविटी जनरेट करते हैं तो एक अच्छा जो कंपटीटर होगा वो क्या करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा। ही नो कि इन फ्यूचर ये चीज़ जो है आगे मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है मार्केट में खुद को सस्टेन करने के लिए, रिटेन रखने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा और उनके मेथड देखते हुए उसके मुताबिक आपको अपने जो फोरकास्ट है उसको अपने एडजस्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट इन द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास कि आपके पास जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो आपके पास गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल चेंज है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ आपके पास जो हैं, ये आपके पास इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपकी स्टॉक मार्केट को भी इफेक्ट करती हैं और आपके जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करती हैं। आप इस चीज़ को सिर्फ देखें कि आपने एक फोरकास्ट किया कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने होंगे अगले 4 सालों में। गवर्नमेंट पॉलिसी शिफ्ट हुई और आपके पास जो पेट्रोल के रेट थे वो आपके पास क्या हुए, वो आपके पास इंक्रीज हो गए। और हमारे गवर्नमेंट के जो आप रूल्स देखें तो मंथली चेंज होते हैं, ईयरली नहीं चेंज होते, मंथली चेंज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मंथली आप किस तरह से अपने फोरकास्ट करेंगे कि मंथली डाटा आपके पास डिफरेंट आपके पास एक चीज़ें आ रही हैं। तो अब इस तरह की चीज़ें आपके पास फोरकास्ट करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। अब जब आपके पास पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशंस भी हैं, ठीक है, तो आपको ये अनसीन फैक्टर था कि आपने फोरकास्ट में शायद कहा हो जी इस ईयर के लिए हम 20% जो है करते हैं, बट वो जो पेट्रोल था वो 40% तक इंक्रीज हो गया। तो ये अब एक अनसीन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेशन ने आपकी पूरी जो फोरकास्ट थी एक्सपेंस के लिए उसको प्रॉपर्ली डिस्टर्ब किया। नो डाउट कि आपके पास ना सिर्फ एक्सपेंस बढ़े, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आपके डिलीवर कर रहे हैं आप अपना मटेरियल, वो भी आपके पास इंक्रीज हुआ, ठीक है। और हम जो एक ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है लाइक पाकिस्तान, हमारे पास जो है बांग्लादेश देख रहे हैं आप, इंडिया देख रहे हैं, तो हमारे पास एक चीज़ के अंदर चेंज आने से बहुत सी चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, आपके पास लिंक्ड होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब आपके पास पेट्रोल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के फेयर बढ़ेंगे, आपके पास जो ही पेट्रोल बढ़ता है अगले दिनों आटा भी महंगा हो जाता है, आपका गंदम भी महंगी हो जाती है, आपके पास दालें भी महंगी हो जाती हैं, इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, नजर आता है हाँ यार इफेक्ट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, चेंज हुई है। तो सारी की सारी चीज़ें हमारी पेट्रोल से लिंक्ड होती हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़े, आपके पास बहुत सी चीज़ें आपके पास और भी चेंज हो जाती हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके पास शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फोरकास्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसको शिफ्ट कर देंगे। अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कोर्स इसके लिए फोरकास्ट करना एक प्रॉब्लम है। इस दरम्यान फर्म मोस्टली फोरकास्ट नहीं करती क्योंकि उनको करंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है बार बार चेंज करना पड़ता है और रिविजिट करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटजीज को। अनफोर्सीन इवेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास अर्थक्वेक है, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि अर्थक्वेक आएगा या आने वाला है, या इसके बारे में फोरकास्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर इस तरह कोई इवेंट आती है, प्रॉब्लम आता है और आपके पास तमाम का तमाम जो बजट आपका है वो जो है डिस्टर्ब होकर रह जाता है और ये बजट के अंदर जो डिस्टर्बेंस आपकी ये ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक बनती है। आप इसके लिए एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कोई डैम बन रहा हो और वहाँ पर डैम की आपके पास प्रॉपर सब कुछ सर्वे वगैरह कंप्लीट हो, सब कुछ हो चुका हो और एक अर्थक्वेक आए और जो आपके डैम्स के लिए हमारे पास हमें प्रॉपर सर्कुलेटेड पहाड़ चाहिए होते हैं, पानी की प्रॉपर एक लोकेशन चाहिए जहाँ पानी स्टोरेज कर सकें, ठीक है। तो अगर आपके पास अर्थक्वेक से वो जगह आपकी डैमेज हो जाए या पहाड़ के अंदर दरार पड़ जाए या ऐसा कुछ आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में वो जो नई कॉस्ट एक निकल आई अर्थक्वेक आने के बाद, जो आपके पास क्रैक्स पड़े, जो जगह फटी, जो भी कुछ हुआ, वो एक अनसीन फोरकास्ट थी आपके पास। आपके फोरकास्टिंग में वो चीज़ नहीं थी कितनी आएगी, ठीक है। तो बट आपने जो है उसकी आप कॉस्ट को मैनेज करना है। अब तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास हैं वो फोरकास्टिंग को जो है इफेक्ट करती हैं और ये प्रॉब्लमेटिक होती हैं, इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए और फोरकास्ट के मेथड वही अप्लाई करने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल हों और आपके पास चीज़ों को एडजस्ट कर सकें। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास जो फोरकास्टिंग है इसके हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि हमारे पास क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स हैं और हमारे पास सेकंड हमारे पास है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स हैं। हम बात करते हैं पहले अपने पास क्वांटिटेटिव फोरकास्ट की। क्वांटिटेटिव फोरकास्ट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन हिस्टोरिक डाटा आर अवेलेबल एंड व्हेन द रिलेशनशिप अमंग द की वेरिएबल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द फ्यूचर।
आपके पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फोरकास्ट की, और वो भी क्वांटिटेटिव फोरकास्ट की, ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट मेथड हमारे पास, क्योंकि नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, हमें चीजें नजर आती हैं, ग्राफिकली हम उन्हें देख सकते हैं, ग्राफिकली रिजल्ट्स को ड्रॉ करके हम अपने एक्सपेक्टेड पैटर्न्स को हम देख सकते हैं। तो जो हमारे पास हिस्टोरिक डाटा है वो हमारे पास कंपनीज अपने पास मेंटेन रखती हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिक डाटा ऑफ द सेल्स, कि हमारे लास्ट 20 इयर्स में सेल्स के क्या पैटर्न रहे, देन प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास क्या रहा, मार्केट शेयर हमारे पास किस तरह से रही, ठीक, फिर एक्सपेंसेस हमारे पास क्या रहे। इस तरह हमारे पास डिफरेंट डाटा, जो भी एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए है वो अपने पास प्रॉपरली फोरकास्ट करते हैं। तो आप उस पास्ट हिस्टोरिक डाटा को, जो फोरकास्टिंग के क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, उनको यूज करते हुए आप नेक्स्ट 10, 20, 25, 30 इयर्स को आप क्या कर सकते हैं, वो फोरकास्ट। आप अगर सेल देखते हैं कि मेरे पास सेल्स का ये डाटा है और ये मेरे एक्सपेंसेस रहे हैं, आप सेल्स और एक्सपेंसेस के उन वेरिएबल्स के दरमियान जो कनेक्शन है आपके पास, ठीक है, उनको आप देखते हुए अपने फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो मेरी सेल्स जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी इन द नेक्स्ट 20 इयर्स। तो जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो वेरिएबल्स अब आपने आइडेंटिफाई करने हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो वेरिएबल को डिटरमिन करे, या सॉफ्टवेयर को इनपुट आप देते हैं। अब ये आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कि आप किन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है प्रॉपर कनेक्शन देखना चाहते हैं, ठीक। तो हिस्टोरिक डाटा जो है आप उसको यूज करें और अपने जो भी आपके पास रिजल्ट्स हैं उनको आप ला सकते हैं। The three basic type of quantitative forecasting are econometric models. Econometrics is a very big field. Econometrics model हमारे पास हैं, regression and trend extrapolation. तो हमारे पास जो आपके पास एक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल है, उनको हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसके अंदर। हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स मॉडल के अंदर देन रिग्रेशन हमारे पास कैजुअल इफेक्ट चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने बात की आपसे भी कि आपको पता है कि कौन से जो वेरिएबल हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप डाटा देखना चाहते हैं कि लास्ट 20 इयर्स के अंदर आपके पास सेल्स के जो हैं वो पैटर्न क्या रहे। तो ऑफ कोर्स सेल्स जो है वो एक अकेला एलिमेंट नहीं है, सेल्स आपकी आउटकम है, बट इसके बैक पे आपके पास जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग आपके पास है, कितनी सारी चीजें एक्टिविटीज हैं जो कि उस सेल्स का जो है वो बाइस बनी। तो ये तमाम वेरिएबल जो मैंने आपको बताई ये एक्चुअल में सेल्स को प्रोडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन तमाम वेरिएबल्स की बेस के ऊपर एक जो है चीज क्या करें, आप जो है वो कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल आप डिमांड आप जो कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, तो आप ये देखेंगे जो लास्ट आपके पास जितनी ईयर का भी डाटा आपके पास है, बट ये कहा जाता है कि आपके पास मिनिमम 70+ केसेस आपके पास होने चाहिए अगर आप एक अच्छी फोरकास्ट जो है वो चाहते हैं। अगर आपके पास डाटा क्वार्टरली है तो आपके पास इजीली जो है वो लास्ट 15 इयर्स 20 इयर्स का डाटा आपके लिए मोर देन एनफ है। अगर ईयरली डाटा है तो फिर आपके पास लास्ट 70 ईयर का आपके पास डाटा चाहिए, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि इस तरह डाटा अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कितनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के लिए आपके पास टेम्परेचर एक वेरिएबल है, ठीक है, कंट्री की जीडीपी जो है वो एक वैल्यू हमारे पास है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट और वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनकी बेस पर आप जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन जो है उसको आप क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास एक वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए जो बेस वेरिएबल्स हैं वो आपके पास होना जरूरी है। ये जो हमने 3 डिफरेंट मेथड्स हमने बात की, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं, रिग्रेशन है, ट्रेंड हमारे पास एक्सप्लोरेशन है, इनको हम किस तरह यूज करते हैं। हमारे पास और डिस्कशन है क्वांटिटेटिव अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग के ऊपर। क्वांटिटेटिव मेथड्स आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा कंसर्निंग वन और मोर टाइम सीरीज। टाइम सीरीज ईयरली डाटा आपके पास होता है, मोस्टली क्वार्टरली होता है, ठीक है, मंथली भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो जो भी डाटा आपके पास है हिस्टोरिकल डाटा, उसकी बेस पर आप अपने टाइम सीरीज जो है उसको यूज करके आप डाटा कर सकते हैं। अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड एट सक्सेसिव पॉइंट्स इन टाइम और अवर सक्सेसिव पीरियड ऑफ द टाइम। जिस तरह मैंने आपके पास कहा कि आपके पास पॉइंट्स, सक्सेसिव पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, कि आपके पास डाटा मंथली है, आपके पास डाटा क्वार्टरली है, या आपके पास डाटा ईयरली है। अब डिपेंड ऑन के फर्म जो है वो डाटा किस तरह से आपके पास सेव कर। फॉर एग्जांपल कई फर्म्स ऐसी हैं, बैंक्स फॉर एग्जांपल जो है मंथली क्लोजिंग करते हैं अपने अकाउंट्स की, तो मंथली उनके पास प्रॉफिट डाटा आता है, मंथली उनके पास
जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो नए अकाउंट होल्डर्स आए, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, इनपुट आउटपुट का मंथली डाटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के आपके पास डेली डाटा आपके पास होता है। तो आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के पास डिफरेंट सेट ऑफ डाटा हमारे पास है। कुछ कंपनी जो हम क्वार्टरली डाटा मेंटेन करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑडिट होता है, ईयर में 2 दफा होता है, साल में 1 दफा होता है, डिपेंड ऑन के फर्म की अपनी पॉलिसी हमारे पास क्या है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। सक्सेसिव पॉइंट्स हैं, मंथली हो सकते हैं, डेली लाइक स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास है, क्वार्टरली, ईयरली। तो ये डिपेंड ऑन के आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को। इफ द हिस्टोरिक डाटा use are restricted to the past value of the series, then we are trying to forecast. The procedure is called time series method. आप इस चीज को देखें कि if the historic data used are restricted to the past values of the series, जो आप डाटा यूज करने जा रहे हैं अपने पास, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है किसके ऊपर, पास्ट वैल्यूज के ऊपर, कि जो आप डाटा यूज करें फोरकास्ट के लिए, अगर वो पास्ट वैल्यूज आपकी, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है, सक्सेसिव पॉइंट्स के ऊपर, दैट थिंग इज कॉल्ड टाइम सीरीज मेथड. If the historic data used involve other time series that are believed to be related to the time series, then we are trying to forecast. The procedure is called casual method. ठीक है कि आप जो हैं किसी और टाइम सीरीज को यूज कर रहे हैं और इसको रिलेट कर रहे हैं करंट टाइम सीरीज के साथ, तो हमारे पास इस तरह डाटा हमारे पास कहलाएगा कैजुअल मेथड. क्वांटिटेटिव अप्रोचेज आर जनरली प्रेफर्ड. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव अप्रोचेज टू द फोरकास्ट. ठीक कि हमारे पास फोरकास्ट का करंट मेथड क्या है, हम इसको इस स्लाइड के अंदर जो है नेक्स्ट में हम इसको जो है डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट हमारे पास बात कर रहे हैं हम टाइम सीरीज डाटा की, कि हमारे पास डाटा है सक्सेसिव पॉइंट्स के ऊपर है. ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास मेथड हमारे पास स्मूथिंग मेथड. इन केसेस इन विच द टाइम सीरीज इज फेयरली स्टेबल एंड नो सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स हमारे पास हैं, सीजनल है, साइक्लिक इफेक्ट है, देन वन कैन यूज द स्मूथ मेथड टू एवरेज आउट द इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज. हमारे पास ये टाइम सीरीज के अंदर सीजनल डाटा भी होता है, साइक्लिक हमारे पास ईयरली डाटा, साइक्लिक डाटा हमारे पास होता है. अगर आपके पास टाइम सीरीज आपको जो है नो सिग्निफिकेंट ट्रेंड या साइक्लिक इफेक्ट दे रहा हो, तो आप स्मूथिंग मेथड यूज करके जो इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज है उनको आप प्रॉपर जो है वो एड्रेस कर सकते हैं. तो हमारे पास स्मूथिंग मेथड्स हैं डाटा को स्मूथ करने का, इर्रेगुलर डाटा को स्मूथ करने का, इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज को स्मूथ करने का. हमारे पास है मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. आपको इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता हो कि अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा के डिफरेंट पॉइंट इर्रेगुलर डाटा आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं टाइम सीरीज के, तो आप इन 3 मेथड्स के थ्रू जो है उनको आप प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं. इसको मे बी आप जो है वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर फोरकास्टिंग का प्रॉपर एक सेटअप है टॉप, उसके अंदर शायद से पढ़ें और ये आपके पास जो है फ्रूटफुल और काम आए. सेकंड हमने कहा था कि हमारे पास कैजुअल मेथड है. तो कैजुअल मेथड में हमारे पास जो चीज़ हमारे पास है वो रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस इज सिमिलर टू द ट्रेंड एनालिसिस. ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द टाइम. यहाँ पर जो है आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो शायद टाइम के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता. ठीक है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होता है, वो टाइम के साथ रिस्ट्रिक्टेड होता है. आप अगर इसे देखें तो हमारे पास यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर द फार्मूला ऑफ रिग्रेशन इज लाइक दिस. आपके पास ये रिग्रेशन का फार्मूला है, इसके अंदर आप थोड़ा फोकस करें तो जो आपके पास y है, यहाँ पर जो आपके पास y है, y दिस वन दिस y आपके पास जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, b1 हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1 है, b2 जो आपके पास है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 2 है. इस तरह हमारे पास जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पर लेकर चलें और एंड पर आपके पास जो है वो ये आपके पास एक एरर टर्म है जिसको आपने देखना है और लेकर चलना है. एरर हमारे पास ऑफ कोर्स माइनर, हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट एरर हमारे पास कुछ ना कुछ होगा. तो ये आपके पास एक छोटी सी सीक्वेंस है जो कि आपके पास हेल्प कर सकती है कि हमारे पास किस तरह से आप जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो ऐसे वेरिएबल जो टाइम से रिलेटेड नहीं है उनको भी आप लेकर जो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उनको आप कर सकते हैं. यहाँ पर उसकी डिटेल्स जो हमने लास्ट में बात की, आप लोग ये क्वेश्चंस देखकर परेशान मत हों, आपको सिर्फ
पता होना चाहिए कि हमारे पास फोरकास्टिंग की टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं। इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्स में कवर की जाएंगी, या आपके पास स्टैटिस्टिक के कोर्स के अंदर भी जो है वो फोरकास्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस के आपके पास प्रॉपर्ली कोर्सेज आएंगे, उनको आप वहाँ पे देखिएगा। यहाँ सिर्फ आप चीज़ों को देखें, समझे कि हमारे पास है क्या। वाई हमने जिसमें बात की, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है B1, हमारे पास जो है स्लोप ऑफ द रिग्रेशन हमने बात कहा, हमारे पास B1 हमारे पास स्लोप्स हैं, और X1 X2 हमारे पास जो है वो हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप जितने भी ईयर्स के ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं उन्हें आप ऑब्जर्वेशन ले और आप उसके साथ प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे पास हमने मेथड देखे, हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स हमने देखे। अब हम बात करेंगे अपने पास क्वालिटेटिव मेथड्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रिलाई करते हैं आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर, और वो भी टाइम सीरीज डाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो फर्म्स के अंदर जो डाटा होता है वो मोस्टली ईयरली होता है, मंथली होता है, या आपके पास जो है वो क्वार्टरली होता है। तो आपके पास जिस तरह का डाटा अवेलेबल होगा आप उसी लिहाज से ही जो है अपने पास क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेक्निक को आप अप्रोच करेंगे और आप उन्हें यूज़ करेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन, डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप जो है वो लोगों से राय लेकर, एडवाइस लेकर, सजेशंस लेकर, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो आप जो है कुछ करते हैं। लेकिन वो ऑथेंटिसिटी की बात जब करें तो वो शायद उस तरह से आपके पास नहीं होगा। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जो आपके पास डाटा है उसी के ऊपर बेस्ड आप जो है फ्यूचर ट्रेंड्स जो है उन्हें आप निकाल रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा एक रिलायबल डाटा आपके पास होता है। और मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो हैं वो रिलाई करती हैं अपने पास पुराने डाटा को देखते हुए, उन्हीं के साथ मैनेज करते हुए। तो जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट डाटा है वो हमारे पास है डेल्फी अप्रोच। डेल्फी अप्रोच में आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग का कुछ आपके पास फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, सेल्स फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, तो जितने भी आपके मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होंगे उनका आप एक प्रॉपर पैनल बनाएंगे और उस पैनल से आप जो है प्रॉपर करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेल्फी मेथड क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनके थ्रू हम जो है वो डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर हमारे पास फोरकास्ट किस तरह से होती है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट ईच ऑफ whom इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। एंड इज एनोनिमस, इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप फोरकास्ट करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं फॉर, यही हमारे पास क्वेश्चन इसी चीज़ का होगा कि हम फ्यूचर को किस तरह से देखें या किस तरह से हम इस चीज़ के बारे में फोरकास्ट करें, क्वालिटेटिवली किस तरह से फोरकास्ट करें। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं, किस तरह से फ्यूचर को देखा जाए, वेदर वी हैव टू रिविजिट आवर मिशन, गोल्स दोबारा बनाएं। आप डिफरेंट अपने टास्क जो है, क्वेश्चंस जो ऑफ कोर्स जो आप उसे करना चाहते हो अपने फ्यूचर के उस जगह तक पहुंचने के लिए, आप वो तमाम क्वेश्चन क्या करते हैं, इनलिस्ट करते हैं आप वो तमाम क्वेश्चंस। जब आप वो तमाम क्वेश्चन इनलिस्ट करते हैं, इनलिस्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप एक पैनल जो है चूज करते हैं। अब पैनल जो है वो एक्सपर्ट होगा उसी एरिया का जिसके लिए आप फोरकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स का कर रहे हैं, एक्सपेंसेस का कर रहे हैं, तो अकाउंटेंट सारे आपके पास बैठे होंगे, अकाउंट्स के लोग जो भी आपके पास देख रहे होंगे करंट क्या है और फ्यूचर में कैसे क्या होगा, वो तमाम आपके पास अकाउंटेंट्स। तो डिफरेंट जो भी आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसके एक्सपर्ट जो है आप उस लोगों को बिठाएंगे। अब जो भी आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे वो सारे एक जगह पर एक टेबल पर नहीं बैठे होंगे, बल्कि वो डिफरेंट अपने अपने लोकेशंस पे या डिफरेंट जगह पर, उनको नहीं पता होगा, मतलब वो एक एनोनिमस होंगे। एक एक्सपर्ट को दूसरे एक्सपर्ट के बारे में नहीं पता होगा। लाइक जिस तरह आपके पास जर्नल में पेपर भेजते हैं आप, तो वो पीयर रिव्यूड होता है। जो पीयर रिव्यूड, ब्लाइंड पीयर रिव्यूड हमारे पास होता है, जो रिव्यूअर होता है उसको नहीं पता कि पेपर किसका है। ठीक है, और जो आपके पास रिव्यूअर है उसको नहीं पता कि पेपर किसकी तरफ से आया है, और आपको नहीं पता था कि आपका रिव्यूअर कौन है। तो ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है। सेम थिंग, एक एक्सपर्ट को, पैनल एक्सपर्ट को दूसरे एक्सपर्ट के बारे में पता नहीं होता। आप उनको क्वेश्चन देते हो, हर बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है टू दैट क्वेश्चंस, जो भी आपने क्वेश्चन बताए हैं टू दोज क्वेश्चंस, वो रिस्पॉन्स करते हैं आपको, और उन रिस्पॉन्सेस को फिर आप क्या करते हैं, पर नेक्स्ट है आफ्टर ईच क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सेज आर टेबुलेटेड। आप उनको टेबुलेट करते हैं, एक प्रॉपर शेप में लेकर आते हैं, एंड द इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस ऑफ द एंटायर ग्रुप आर मेड टू नोन ईच of the other panel members so that they may revise their previous forecast response।
आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनोनिमसली जो है क्या किया, आपने जो है डाटा इकट्ठा किया, आपने जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने पूरी की, और उसके बाद जब आपके पास रिस्पांस आए तो हमारे पास वो डाटा था, वो डाटा को आपने प्रॉपरली सीक्वेंशियली टेबुलेटेड फॉर्म में या जो भी आपका एक डिजायर्ड पैटर्न है उसमें आपने उसे अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद आपने क्या किया, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, और जो भी ओपिनियंस डिफरेंट पैनल्स ने, एक्सपर्ट्स ने, फॉर एग्जांपल फोरकास्ट के लिए जो भी उनके ओपिनियंस थे, उन ओपिनियंस को अब आप हर एक के साथ क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ओपिनियन आप दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों का ओपिनियन मुझसे शेयर करते हैं, तो शायद जब मैं दूसरों का ओपिनियन पढूं और मैं उस इंफॉर्मेशन को देखूं तो जो मेरा अपना ओपिनियन है वो चेंज हो जाए। ठीक, तो वो जो ओपिनियन का चेंज होना है आपके पास, उससे आप क्या करते हैं कि शायद ये सब ठीक है, मेरा ओपिनियन चेंज हो गया, अब दोबारा से साइकिल चलता है, हर एक के पास दोबारा से जो है वो इंफॉर्मेशन जाती है। ओपिनियंस अगर किसी के चेंज हैं तो वो अपने चेंज करेगा, जो एज इट इज है वो एज इट इज रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल सम डिग्री ऑफ कंसेंसस इज अचीव्ड, और ये हमारे पास प्रोसेस 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम डिपेंड ऑन कि जब तक तमाम के तमाम पैनल एक कंसेंसस के ऊपर हमारे पास नहीं पहुंच जाता। तो ये हमारे पास एक डेल्फी टेक्निक है, इसमें आप अपने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे राय लेते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या करते हैं कि जो उनकी राय है उस तमाम ओपिनियंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तमाम एक्सपर्ट्स के अंदर, और एक्सपर्ट्स अगर अपने ओपिनियन चेंज करते हैं, और एंड ऑफ द डे जितनी दफा भी आपने वो एक प्रोसेस चलाया, ठीक है, पैनल को आपने इन्वॉल्व किया और वो आपने जो भी शेयर्स की चीजें शेयर की, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रॉपरली जो है चीजों को एड्रेस करते हैं, और एक कंसेंसस पे आने के बाद आप उस फोरकास्ट को जो है एक्सेप्ट करते हैं, और फिर आपने जो भी अपने पास मिशन अपना रिविजिट करना है या कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है या गोल बनाना है, आप उस हिसाब से क्या करते हैं, उन चीजों को जो है वो एड्रेस करते हैं। जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास है सिनेरियो राइटिंग। सिनेरियो राइटिंग भी आपके पास क्वालिटेटिव फोरकास्ट एक मेथड है, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में कहा कि डेल्फी फोरकास्ट है, वो एक मेथड है। ये हमारे पास जो है सिनेरियो राइटिंग, ये हमारे पास एक और मेथड है। सिनेरियो राइटिंग कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल सिनेरियो ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ assumptions। ठीक, after several different scenarios has been developed, the decision makers determine which is the most likely to occur in the future and make decision accordingly। आपके पास लास्ट डेल्फी के अंदर जो पैनल थे वो इन्वॉल्व थे, सिनेरियो राइटिंग के अंदर आपके पास जो है एक्सपर्ट्स ही हैं, ठीक है, बट वो एक कंसेप्चुअल जो है एक डिजाइन बिल्ड करते हैं, वो आपके पास डायग्राम के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकली आपके पास हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन डिफाइंड वेल डिफाइंड सेट्स ऑफ assumptions। अब ये जो वेल डिफाइंड सेट ऑफ assumptions हैं, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको उस एरिया के एक्सपर्ट चाहिए जिसके लिए आप फोरकास्ट कर रहे हैं। आपके पास एक assumptions का सेट आया, उसको देखते हुए आपने क्या किया कि आपने अपने पास फ्यूचर का एक सिनेरियो उसको आपने एडजस्ट किया, और उसके मुताबिक जब आपके पास सिनेरियो आया, एक सिनेरियो आपके पास आया, फिर दूसरा सिनेरियो बनाया आपने, तीसरा सिनेरियो बनाया आपने, जो भी आपके पास एक assumptions का सेट है उसको आप डिफरेंट पैटर्न्स पे आप सेट करते होंगे, ये भी हो सकता है फ्यूचर में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब आपके पास ये कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपके पास आ जाते हैं, और अब उन अल्टरनेटिव्स में से जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये वाला सिनेरियो जो है ये ज्यादा जो है हमें फिजिबल लगता है, तो उसको उस सिनेरियो को एक्सेप्ट करते हुए वो क्या करते हैं, अपना जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज हैं उनको फोरकास्ट करते हैं, उनसे बनाते हैं और उसको लेकर चलते हैं आगे हमारे पास। तो आपने देखा दोनों मेथड्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास क्वालिटेटिव हैं, एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस हमारे पास हैं, या जो सिनेरियो राइटिंग है, जो डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज हैं उनको देखते हुए आप क्या करते हैं, चीजों को लेकर चलते हैं, उन्हें आप एडजस्ट करते हैं। तो दोनों के अंदर आपके पास जो है वो एक्सपर्टीज जो हैं, जो लिस्ट ऑफ assumption बनाने में, या डेल्फी के अंदर हमारे पास दोनों एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं।
जबकि क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर जो आपके पास पास्ट डाटा है, जो पास्ट सेल्स हैं आपकी, जो पास्ट एक्सपेंसेस हैं आपके, उनको देखते हुए आप फोरकास्ट करते हैं। जबकि यहाँ फोरकास्टिंग का थोड़ा सा मेथड जो है उससे क्या है, अलग है। यहाँ पर आप एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर जो है वो ज्यादा जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं, बनिस्बत कि अपनी पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट सेल्स, पास्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपके पास पास्ट चीजें थी उनको आप जो है वो फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि आप जो करंट जो आपके पास पैनल जो आपको बता रहा है चीजें, उनको देखते हुए आप जो है उन चीजों को लेकर आगे चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड अप्रोच क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास, वो हमारे पास है सब्जेक्टिव और इंटरेक्टिव अप्रोचेस। सब्जेक्टिव और इंटरेक्टिव अप्रोचेस में हमारे पास जो हैं वो हमारे पास टेक्निक्स हैं। कौन सी टेक्निक्स हम देखते हैं? दीज टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड बाय द कमिटीज और पैनल सीकिंग टू डेवलप न्यू आइडियाज और सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक, दे ऑफन इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉब्लम रख दिया जाता है, पैनल है, नो बॉडी इज एनॉर्मस, आप हर एक के सामने बैठे हैं या एक बंदे को जानते होते हैं, आप एक प्रॉब्लम रखते हैं और ग्रुप से कहा जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस करो। ठीक है, लाइक आपके पास ग्रुप के, आपके पास केस स्टडी मिलती है, ग्रुप केसेस जो आपको दिए जाते हैं, ये भी एक किस्म का ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन होता है। आपको एक केस दे दिया जाता है, आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को आप देखकर बैठकर क्या करते हैं, उसको आप जो है वो उसको आप डिस्कस करते हैं। अब उस डिस्कशन से क्या होता है, आपके पास प्रॉब्लम जो है वो रिफाइन होना शुरू हो जाता है और उसका जो है सोल्यूशंस आपको निकलने शुरू हो जाते हैं। जब डिफरेंट लोग बैठे होंगे, डिफरेंट माइंडसेट्स बैठे होंगे, डिफरेंट क्रिएटिव जो थॉट्स हैं वो आएंगी और उन क्रिएटिव थॉट्स आपके पास क्या होंगे, डिसीजन के अंदर आपके पास अल्टरनेटिव्स निकलेंगे। जो भी करंट एजम्पशंस होंगी, जो भी फिजिबिलिटीज होंगी, जो भी केस के अंदर चीजें सिनेरियो प्रोवाइडेड है, उसके मुताबिक क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट एजम्पशंस होंगी, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आएंगे। ये जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, ये आपके पास क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी किस में, डिसीजन मेकिंग में। तो जो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन है, इसका मकसद ही यही होता है कि प्रॉब्लम की जो कॉजेज हैं, ग्रॉस रूट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। ऐसे उसके साथ साथ आप ये भी चीज देखते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम का सोर्स बन रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कम कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी आपके पास क्या है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेशन है, ये आपके पास डिसीजन पावर को क्या करता है, आपके इंप्रूव करता है, इनहांस करता है। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव अप्रोच हमारे पास है, जो पैनल्स हैं उनके सामने कुछ नया आइडिया रख दिया जाता है। ऑफ कोर्स आप जब मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो किसी आइडिया के ऊपर होता है, उस आइडिया की फिजिबिलिटी भी जो है वो चेक करनी चाहिए। और जो आपके पास इंटरेक्टिव अप्रोचेस हैं, इस तरह के जो सब्जेक्टिव और इंटरेक्टिव अप्रोचेस हैं, ये हेल्प करती हैं किसको, पैनल को, कि वो थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन उस न्यू आइडिया को भी क्या करें, उसको एनालाइज करें कि वो हमारे पास जो है फिजिबल है भी या नहीं, या मार्केट में उसका सिनेरियो क्या चलने वाला है, किस तरह से हमारे पास है। इट इज इम्पोर्टेंट इन सच सेशंस दैट एनी आइडियाज और ओपिनियंस बी परमिटेड टू बी प्रेजेंटेड विदाउट रिगार्ड टू इट रेलिवेंसी एंड विदाउट फियर ऑफ द क्रिटिसिज्म। अब ये पैनल जो है, इसके अंदर आपके पास जो लोग इन्वॉल्व होंगे, वहां पे आपको एक चीज को जो है वो परमिट करना पड़ेगा, आपको लोगों को इजाजत देनी पड़ेगी कि दे आर फ्री, दे आर ओपन टू से एनीथिंग। यहाँ पे आपको अथॉरिटिव नहीं होना पड़ेगा, अथॉरिटी यूज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको फुल फ्री माहौल देना पड़ेगा कि लोग जो हैं क्या करें, कि जो भी उनकी राय है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको वो ओपनली जो है क्या करें, आपके साथ शेयर करें। हमने लास्ट टॉपिक जब हमने डिस्कस की, हमने असेसमेंट की, हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, उसके अंदर हमने एक बात की थी, उसमें हमने कहा कि जो कंपनीज जो हैं, फर्म्स फेल हो जाती हैं, उसका एक जो रीजन हमने कहा कि फर्म्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करती। उसका हमने एक रीजन ये भी दिया था कि हॉनेस्ट डिफरेंट ऑफ ओपिनियन वो आपको नहीं मिलता लोगों से। जब आप अपनी लीडरशिप झाड़ेंगे या आप लोगों को जो है वो डरा कर काम लेंगे, तो ऑफ कोर्स जो न्यू आइडियाज हैं वो शायद आपके पास उस तरह से प्रॉपरली ना आ पाए। तो यहाँ पर यही बात डिस्कस की जा रही है कि जो भी बंदा, वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, वेदर इट इज रेलेवेंट, जो भी जिस तरह से भी है, ही इज ओपन टू गिव हिज ओपिनियन, ठीक है, विदाउट एनी फियर, without any discrimination, without any criticism. Just make a list
आप लिस्ट बनाएं ओपिनियंस की, जो भी सजेशंस हैं, जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव, उनका प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करें कि प्रॉपर एक एक चीज को डिस्कस करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, एंड एंड ऑफ द डे आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव डिसीजन आपके पास अवेलेबल होंगे। जो हमारे पास अदर क्वालिटेटिव अप्रोचेस हमारे पास हैं, जिनको जो है इंडस्ट्री जो है वो यूज करती है, वो हमारे पास है सेल्स फोर्स एस्टिमेशन, ज्यूरीज ऑफ द एग्जेक्टिव ओपिनियंस, एंटिसिपेटरी सर्वेज और मार्केट रिसर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स फोर्स एस्टिमेट के अंदर हम जो है अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू जो है एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। ज्यूरीज ऑफ द एग्जेक्टिव ओपिनियन, जो हमारे पास एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो आपके पास ज्यूरीज हैं, जो एग्जेक्टिव ओपिनियंस हैं, उनके ओपिनियंस को देखते हुए हम जो है प्रॉपर, फॉर एग्जांपल आपके पास डेल्फी टेक्निक्स के अंदर मोस्टली हम इस चीज को यूज करते हैं। सर्वे, एंटिसिपेटरी सर्वे, आप एंटिसिपेट करते हैं, आप फोर्सिंग चीजों को फोरकास्ट करते हैं सर्वेज के थ्रू कि फ्यूचर नीड्स कस्टमर की क्या हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। या मार्केट रिसर्च, ऑफ कोर्स आजकल जो है हर अच्छी इंडस्ट्री के अंदर जो है मार्केटिंग जो है रिसर्च डिपार्टमेंट अवेलेबल है, और उस मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का जो पर्पस है वो यही है कि वो मार्केट की जो है ट्रेंड्स को, कस्टमर की जो चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं, इनकम लेवल्स हैं, जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो डीलिंग्स हैं कस्टमर की विद द प्रोडक्ट, उसको प्रॉपर स्टडी किया जाता है। उन ट्रेंड्स के, उन डाटा को प्रॉपरली यूज करते हुए आप क्या करते हो, एंटिसिपेट करते हो, फोरकास्ट करते हो अपने फ्यूचर को। या ब्रेनस्टॉर्मिंग का आप एक फैक्टर देख लें। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने जो डिस्कस किया, हमारे पास के जो हमारे पास क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव अप्रोचेस हैं, इनको आप देखते हुए आप क्या करते हैं, प्रॉपरली फोरकास्ट करते हैं आपके पास। तो कंपनीज वेदर दे गो फॉर द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों पे जो है कंपनीज जो है फिजिबल हैं और वो जा सकती हैं। अब आपने क्वालिटेटिव डाटा करना है या क्वांटिटेटिव, डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव चॉइस से एक चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्टीज। अगर आपके पास इकोनोमेट्रिक्स एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और वो सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं और वो फोरकास्ट करते हैं आपके लिए, ठीक है, फिर तो क्वांटिटेटिव इज मोर प्रेफर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि जो उसके लिए डाटा चाहिए, ठीक है, वो हर वक्त अवेलेबल होगा। बट इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें आपके पास पैनल मेंबर्स आपको चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी अनअवेलेबिलिटी, कि आपके पास पैनल मेंबर्स जो हैं वो शायद अवेलेबल ही ना हो उस एरिया जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप एक वैसे आम बंदे को बिठा के तो एक एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास है क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर, वो हमारे पास ये है कि आपके पास रिवीजन्स होती हैं। एक दफा आपने पैनल को क्वेश्चनर दिया, फिर आपने तमाम को ओपिनियन शेयर किया, एंड यू रिक्वेस्ट दैट वेदर यू वांट टू चेंज योर ओपिनियन नाउ, ठीक है, वो दूसरी दफा चेंज किया, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ मे बी जो पैनल मेंबर्स हैं वो आपको उस तरह से टाइम ना दे पाए, बिकॉज दे आर द एग्जेक्टिव, दे आर द की, द टॉप पोस्ट मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनके पास उस तरह का टाइम भी नहीं होता कि वो प्रॉपर जो है इन चीज़ों को मैनेज कर पाएं और देख पाएं और उसे वो करें। तो हमारे पास जो है वो इश्यूज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के। एक्सपर्ट की अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, टाइम कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा है, मे बी आपके पास एक्सपर्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज के बाद आपको रिप्लाई ना करे, तो आपके पास मे बी फॉरकास्टिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, तो वो फिर इंडस्ट्री के लिए जो है वो बेनिफिट नहीं होता। हम अपने लेक्चर की समरी देखते हैं। हमने दो मेथड पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस क्वांटिटेटिव मेथड्स, फिर हमने कहा क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हमने जो मेथड डिस्कस किए, टाइम सीरीज डाटा है वो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमने बात की थी हमारे पास जो डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उसमें हमने बात की टाइम सीरीज डाटा, फिर हमने कहा कि स्मूथिंग ऑफ द टाइम सीरीज डाटा, कि टाइम सीरीज डाटा के अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम इर्रेगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम होते हैं, उन्हें आप स्मूथ कर सकते हैं। उन्हें आप किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं? मूविंग एवरेज मेथड हमारे पास है, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड है, एंड थर्डली वी हैव एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो आप इन तीनों चीजों को यूज करते हुए अपने डाटा को नॉर्मलाइज करके उन्हें आप प्रॉपर्ली जो है, जो भी आप टेस्ट या फंक्शन या जो भी आप आउटकम चाहते हैं उसको आप प्रॉपर्ली लगा सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे पास कैजुअल मेथड हैं, इसमें हमने बात की रिग्रेशन की, इसमें हमने कहा हमने एक इक्वेशन बताई, इस इक्वेशन में हमने बात की y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, b1 b2 ये हमारे पास स्लोप हैं किसके, बीटा 1 x1 x2 up to xn and last we have a error term. This is the equation for the regression. Okay, no need to focus on that, just look for the this equation, this is more than enough. ठीक, फिर हमने बात की क्वालिटेटिव अप्रोचेस की, क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर हमने बात की डेल्फी की, डेल्फी के अंदर हमने बात की कि जो पास एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स को आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनोनिमस एक्सपर्ट हैं, एक दूसरे को नहीं पता कि कौन एक्सपर्ट क्या करेगा, आप जो है उनको क्वेश्चनरी भेजते हैं, प्रॉपर जो भी न्यू आइडिया है या प्रॉब्लम उसके ऊपर आप क्वेश्चन भेजते हैं, वो क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उन आंसर्स को आप जो है डाटा की फॉर्म में टेबुलेट करके उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन तमाम मेंबर्स के साथ आप शेयर करते हैं। अब तमाम मेंबर्स जब आप शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, तो उसके साथ साथ आपकी चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बाद आप क्या करते हैं कि ये हमारे पास साइकिल रिपीट होता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं पैनल मेंबर से वेदर ही वांट टू चेंज हिज ओपिनियन और नॉट। ठीक है, अगर वो ओपिनियन चेंज करते हैं तो उस लिस्ट के अंदर दोबारा आता है, अगेन डाटा टेबुलेट होता है, एंड लॉट ऑफ फेजेस एंड देन एंड व्हेन दे रीच ऑन द कंसेंसस देन यू टेक डिसीजन। ठीक है, सिनेरियो के अंदर आप जो है डिफरेंट लिस्ट ऑफ एजम्पशंस के ऊपर जो है क्या करते हैं, पैनल मेंबर से जो है वो आप डिफरेंट सिनेरियोज बनवाते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाते हैं और उन अल्टरनेटिव डिफरेंट सिनेरियो से फिर क्या करते हैं आप रिजल्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव या इंटरेक्टिव अप्रोच में आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन यूज करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर आपके पास यही चीज़ है कि आप जो है एक प्रॉब्लम या न्यू आइडिया आप शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट की जाती है ग्रुप मेंबर से, पैनल से जो एनोनिमस नहीं होते, कि आप इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करें, और उन डिस्कशन से क्या करते हैं कि आप लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस या जो भी आपके पास पैटर्न्स हैं उनको आप देखते हैं। बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो पैनल मेंबर्स हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, उनको आपने ओपन इन एक एनवायरनमेंट देनी है, कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन ना हो, ताकि ओपनली जो है वो चीज़ों को क्या करें, एड्रेस करें, ओपनली जो है चीज़ों को जो है वो हल करें, प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें और चीज़ों को लेकर आगे चलें। और 3 मेथड हमने बात की, वो हमारे पास थे सेल्स फोर्स एस्टिमेशन, यूज ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियंस, एंटिसिपेटरी सर्वेज और मार्केट रिसर्च, एंड लास्ट वन इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। समरी हमारे पास आई। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस, द एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब जो हमने चीज़ें देखी, हम अभी तक बात कर रहे हैं इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट हमने करनी है और हमने पोर्टर जो मॉडल था वो भी हमने देखा, वो भी हमारे पास जो है प्रॉपरली एक फर्म का जो कंपटीशन है उसको देख रहा होता है। अब यहाँ पर हम कुछ टूल्स आपसे डिस्कस करेंगे कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं, उनको आप किस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं, और क्वांटिफाई करके आप देख सकते हैं कि करंटली आपकी जो एक्सटर्नल सिचुएशन है या इंटरनल हमारे पास इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी हमारे पास आएगी। हम इंटरनल फैक्टर्स को देखते हुए उनको हम किस तरह से मेजर करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, नंबर की फॉर्म में कुछ हमारे पास आउटकम आएगी और उन नंबर्स को देखते हुए हम कुछ डिसीजन लेंगे। ठीक, तो उन डिसीजंस को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होगी कि हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, हम डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम कुछ वेट देंगे, उनको हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे और उन न्यूमेरिक वैल्यूज की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे अपना, और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच अप टिल नाउ। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।